नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष चंद्रवंशी और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिकी मैथ्स बाय आशीष पर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से क्लास हो नहीं पाई थी, ये बात आप सभी जानते हैं कि हम हमारी आने वाली ऑफलाइन क्लास को स्टार्ट करने में लगे हुए थे और साथ ही साथ हमारी ऑफलाइन क्लास कल 15 तारीख से स्टार्ट हो रही है। दोस्तों, अगर आप सीहोर ज़िले से हैं या उसके आजू बाजू कहीं रह रहे हैं तो आप आइए, डेमो लीजिए, क्लास स्टार्ट कीजिए, पढ़िए। दोस्तों, आपको बहुत ही शानदार फैकल्टी मिलने वाली है, बहुत ही शानदार चीज़ें आपको मिलने वाली है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर मेहनत करवाई जाएगी आपकी सिलेक्शन के लिए, ना कि कोर्स कंप्लीट करवाने के लिए। बहुत सारी कोचिंगों में कहा जाता है कि हम आपका 3 महीने में 2 महीने में कोर्स कंप्लीट करवा देंगे, पर हम कोर्स कंप्लीट नहीं करवाएंगे। हम आपको सारा कोर्स सिखाएंगे, एक एक चीज़ सिखाएंगे, चाहे वो मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, जो भी हो, जिस चीज़ की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस चीज़ के बारे में हम आपको जड़ से नॉलेज देंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, ये बात तो हो गई हमारी ऑफलाइन क्लास की, जिसका नाम है फाइनल डेस्टिनेशन क्लासेस। ये न्यू कलेक्ट्रेट के सामने है, आप आइए, डेमो लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इन बातों को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आज की हमारी क्लास में जो पिछली 8वीं क्लास होने वाली है। टाइम एंड वर्क की हमने 3 क्लास कर ली थी। आज ये हमारी चौथी क्लास है। कौन सी है? चौथी क्लास है। इसमें बहुत ही शानदार से क्वेश्चन हम करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने कार्य क्षमता के आधार पर कुछ क्वेश्चन किए थे, अब वही क्वेश्चन उससे आगे वाले और अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों कि क्वेश्चन किस टाइप के बनने वाले हैं, हम उन क्वेश्चनों को किस तरीके से करेंगे, क्या हमारी अप्रोच रहेगी और क्या उसमें फॉर्मूलेस लगेंगे, देखते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 4 गुनी है यदि दोनों मिलकर मतलब ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं तो प्रत्येक अकेला व्यक्ति उसी काम को कितने समय में पूरा करेगा? कितने समय में पूरा करेगा? दोस्तों, अभी प्रत्येक व्यक्ति का पूछा है। मतलब प्रत्येक क्या है? हमारे पास ए और बी दोनों है। मतलब दोनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये बात हमसे पूछी गई है। पर नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि या तो सिर्फ बी का पूछेगा या सिर्फ ए का पूछेगा, या फिर यहाँ ए बी सी कर देगा, मतलब 3 संख्याएं आ जाएगी। वो क्वेश्चन भी हम समझेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, इसमें क्या अप्रोच रहेगी। और आपने ये क्वेश्चन आपकी बुक्स में ज़रूर देखे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं ए और बी। ए की कार्य क्षमता क्या कही गई है हमसे? ए की कार्य क्षमता बताई गई है। दोस्तों, बहुत ही शांति से और आराम से पढ़ेंगे। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 4 गुनी है। तो दोस्तों, क्या होगा? 4 गुनी का मतलब होता है 4:1। मतलब कि अगर एक दिन में ए 4 काम करता है तो बी एक दिन में 1 ही काम करता है, तो तभी 4 गुनी हुई। मैं कहूँगा भाई 1 घंटे में मैंने 4 क्लास पढ़ा दी और किसी बंदे ने 1 क्लास पढ़ाई। 1 घंटे के अंदर मैंने 4 क्लास पढ़ा दी, किसी बंदे ने 1 क्लास पढ़ाई, तो उससे मेरी कार्य क्षमता क्या हो गई? 4 गुनी हुई। दोस्तों, क्षमता, ये 4 गुनी जो क्लास है, ये क्या है? इनकी कार्य क्षमता है। एक एक बात लिखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। कार्य क्षमता है, ये क्या है? ये इनकी कार्य क्षमता है। और दोस्तों, अगर आपने हमारी टाइम एंड वर्क की पहली, दूसरी, तीसरी क्लास देखी होगी तो उसमें हमने बेसिक क्लियर करवाया था। बेसिक चीज़ें हमने पढ़ाई थी कि कार्य क्षमता समय के विपरीत होता है। किसके विपरीत होता है? समय के विपरीत होता है। मतलब कि ये क्या हो गया? 1 और ये हो गया 4। ये कैसे 4 हो गया?
क्योंकि मैंने अभी कहा था कि अगर मैं 1 घंटे में 4 काम करूँगा और कोई बंदा 1 घंटे में 1 काम करेगा, वही बात हो गई ना कि भाई साहब ये 4 काम कर रहे हैं 1 दिन में, समय मतलब दिन, जो समय लग रहा है वो दिन, और ये 4 दिन में 1 काम कर रहे हैं, बात वहीं आ गई। फिलहाल हमें इससे कोई मतलब नहीं है, फिलहाल हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए, इसीलिए। आइए दोस्तों देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन में। अगर दोनों मिलकर काम करें तो 20 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर काम करेंगे, मान लो कोई सा काम है, अगर दोनों मिलकर कर रहे हैं तो उसे कितने दिनों में पूरा कर देते हैं? 20 दिनों में कर देते हैं। क्वेश्चन तो हमसे कह रहा है कि 20 दिनों में पूरा कर रहा है, पर हम कह रहे हैं कि भाई साहब ये 1 दिन में 4 काम करता है, ये 4 दिन में 1 ही काम करता है, तो टोटल दोनों मिलके काम कितने करेंगे? एक साथ मिलके बोला है, इसलिए हमने इनके कार्य जोड़ दिए हैं। क्या कहा गया है कि अगर दोनों एक साथ मिलकर, दोनों मिलकर तो दोनों मिलेंगे एक साथ काम करेंगे, तो दोनों ने मिलकर 1 दिन में कितने काम किए? 5 काम किए। तो दोस्तों हमसे पूछा गया है कि दोनों मिलकर 1 दिन में 5 काम करते हैं और इन्होंने 20 दिन तक काम किया है। कितने दिनों तक काम किया है? 20 दिनों तक काम किया है। तो भाई साहब 20 दिन में 5 से आप गुणा कर दीजिए, ये क्या है? इनका कार्य निकल के आ जाएगा, जो ये कार्य करेंगे, जो ये कार्य करेंगे ना, कार्य करेंगे, वो कार्य कितना होगा? 20 का आप 100 से गुणा कर दीजिए, सॉरी 20 से आप 5 का गुणा कर दीजिए। जो इनने 20 दिन में कार्य कंप्लीट करा, कि 20 दिन तक इन दोनों ने साथ काम किया, उसके बाद काम खत्म हो गया, तो काम कितना था? 100 था। काम इनको 100 करना था, जो इन्होंने 20 दिन में ख़त्म कर दिया। पर अब हमारे पास काम आ गया है कि टोटल इनके पास काम है 100, और इन्होंने क्या कहा है कि प्रत्येक अकेला व्यक्ति, क्या? प्रत्येक अकेला व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में करेगा? तो प्रत्येक अकेला व्यक्ति को देख लेते हैं भाई साहब। सबसे पहले ए का देख लेते हैं। एक काम टोटल है 100। अब ये काम प्रत्येक का अकेले का बोला, मतलब ये पूरा 100 काम कौन अकेला करेगा? पहले कौन? ए करेगा। तो मैं ए का काम अगर 4 से डिवाइड कर दूं तो कितने दिनों में कर देगा? 25 दिनों में कर देगा। 25 दिनों में कर देगा। सही बात है कि गलत बात है? सही बात है, क्योंकि ए 1 दिन में 4 काम कर रहा है, टोटल काम हमारे पास 100 है, मैंने 100 को 4 से डिवाइड किया तो कितने दिन आ गए? 25 दिन आ गए। वहीं अगर मैं बोल लूँ कि बी का कार्य, तो बी 1 दिन में 1 काम करता है। वैसे भी आप सब जानते हैं कि बटे में 1 अगर नीचे आ जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए इसका काम क्या हो जाएगा? पूरा ये 100 दिन में ही काम करेगा, 100 कामों को 100 दिन में ख़त्म करेगा। ये इनका अलग अलग पूछा था हमसे कि प्रत्येक व्यक्ति अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा? अकेला। अलग अलग भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अलग अलग, ये 2 बार लिख दिया मैंने, अलग अलग। तो भाई साहब जो ए है वो 25 दिनों में करेगा, बी से 100 दिन में करेगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहुत ही शानदार और तगड़े क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं। और एक बात आप मैं को बता दूं कि ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार टाइम एंड वर्क से एग्जाम पेपर्स में बना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पी तथा क्यू की कार्य क्षमता, पी तथा क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात 5:4 है। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था कि 4 गुनी, यहाँ पे अब अनुपात हमें उन्होंने निकाल के दिया। यदि दोनों मिलकर है 5:4, यदि दोनों मिलकर किसी काम को दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा करें। कितने दिनों में? 30 दिनों में पूरा करे तो क्यू अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा?
दोस्तों बेसिक चीज़ें अगर आपने पढ़ी होगी तो ये चीज़ें आपको दिक्कत नहीं देगी। इसलिए अगर आप हमारे पिछले वीडियो को भी देखिए तो उनसे अपना बेसिक क्लियर कीजिए। और दोस्तों आपका सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आप लोग ईमानदारी से आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो बातें आगे कैसे बढ़ेगी दोस्तों? अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो बातें आगे कैसे बढ़ेगी? ये वीडियो अगर आपको पसंद आता हो, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आप इससे कुछ सीख रहे हैं, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों कि अब हमारी इसमें क्या अप्रोच रहेगी। बोला गया है पी और क्यू, ये दो व्यक्ति हैं, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 5:4 है। कार्य क्षमता का 5:4 इनकी कार्य क्षमता दे रखी है। कार्य क्षमता, ये कार्य क्षमता है दोस्तों। इनका कार्य क्षमता हमें दे रखी है, मतलब कि ये बंदा एक दिन में 5 काम कर रहा है, ये बंदा एक दिन में 4 काम कर रहा है। मेरी बात को शांति से समझना कि ये बंदा जो है 5 काम करता है एक दिन में और ये बंदा 4 काम करता है। जब ये दोनों साथ मिलके आए, जब इन दोनों ने साथ काम करना स्टार्ट किया तो ये एक दिन में 9 काम कर रहे थे। सही बात है भाई, मैं 5 काम कर रहा हूँ, अगला बंदा 4 काम कर रहा है, तो एक दिन भर में 9 काम कंप्लीट हो गए। पर दोस्तों उन्होंने क्या कहा कि जब ये दोनों साथ काम करते हैं, जैसे कि अब ये दोनों साथ काम कर रहे हैं, एक दिन में 9 काम हो गया। जब ये दोनों साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में ख़त्म हो जाता है? 30 दिनों में। काम 30 दिनों में ख़त्म हो रहा है। मुझे आप बता दो कि काम हमारे पास नहीं है, काम तो है ही नहीं कि हमारे पास काम कितना है, हमें नहीं पता काम कितना है, पर इतना पता है कि वो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं और 30 दिन तक काम चलता है। 30 दिन के बाद उनका काम ख़त्म हो जाता है। तो 30 दिन तक उनका काम हो गया ख़त्म और एक दिन में करते हैं 9 काम। तो आप मुझे बता दीजिए उनका टोटल वर्क कितना था। तो उनका टोटल वर्क यहाँ से निकल के आ गया 9 × 27 270 काम। 270 काम यहाँ से निकल के आ गया। और पूछा किसका है हमसे? क्यू का पूछा है दोस्तों, क्यू का पूछा है। पर हम आपको पी का भी निकाल के दिखा देते हैं कि पी कितने दिन में करेगा। तो 270 से आप पी का रेशियो हमारे पास है कितना? 5। पी का रेशियो 5 है। मैंने पी क्यों लिखा? क्योंकि एक अकेला बंदा पूरा काम करेगा। क्या कहा गया है कि उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? कौन? क्यू अकेला। क्वेश्चन पढ़ना, उसे समझना, उसके बाद सॉल्यूशन करना तो ज़्यादा तरीके से समझ में आएगा और क्वेश्चन बनेगा। ठीक है दोस्तों, मैथ्स का ये रूल है कि अगर आपको क्वेश्चन अगर समझ में आ गया ना कि क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इसमें अप्रोच कहाँ से लगने वाली, तो आप चुटकियों में आंसर ला दोगे। ठीक है दोस्तों, 5 से हमने इसको डिवाइड किया, 55 25 बच गए 2, 500 के 20। भाई साहब जो दिनों में जो पी है वो 54 दिनों में काम ख़त्म कर देगा। और उसके बाद जो क्यू है, क्यू भी 270 ही काम करेगा। 4 पर तो एक दिन में 4 काम करता है। 270 ही क्यों कर रहा है? क्योंकि उन्होंने हमसे ये कहा है कि अलग अलग क्यू, वैसे क्यू का पूछा हमने, पी का भी निकाल दिया है, अलग अलग काम। 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 4 × 24 बच गए कितने? 3 हो गए। 4 से तो 28 बच गए, यहाँ पे कितने हो गए? 20, 4 × 5 = 20। 67.5 दिनों में भी इस काम को पूरा करेगा। कितने दिनों में? 67.5 दिनों में। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों एक बार और समझा देता हूँ, हमें क्या कहा गया? पी और क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात हमें यहाँ दे रखा था 5:4। यदि दोनों मिलकर 7 काम करें तो हमने इन दोनों को साथ मिला दिया यहाँ पे, और ये दोनों एक दिन में करते हैं 9 काम, और इनका काम टोटल जो चलता है समाप्त होता है 30 दिन में होता है। तो हमने काम का जो हम एक दिन में काम करते हैं और जो काम हमारा ख़त्म हो रहा है 30 दिन 40 दिन जितने भी दिन में हो, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है 30 दिन, अगर 30 दिन में हमारा काम ख़त्म हो रहा है और अगर एक दिन का काम हमें दे रखा है, तो अगर हम इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो हमारे टोटल कार्य निकल जाएंगे। कितने कार्य निकल जाएंगे? कितने कार्य निकल जाएंगे? 270 कार्य। ये इस क्वेश्चन के हिसाब से। उसके बाद अलग अलग का पूछा है तो हमने अलग अलग अनुपातों से नंबर को डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर आ गया। दोस्तों कैलकुलेशन करना आप लोगों के हाथ में है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख दूँ या एक एक चीज़ भी समझा दूँ, उसके बाद भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कैलकुलेशन फास्ट नहीं करेंगे, तो आपकी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। आपको पढ़ाई के साथ साथ मैथ्स को टाइम देना पड़ेगा और उसके साथ कैलकुलेशन आपको अच्छे से करनी ही पड़ेगी। आई होप दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। जो P था 270
से 5 को डिवाइड किया, कितना आया था हमारा 54 आ गया था 54 दिनों में। और जो क्यू थे 270 से हमने इनको डिवाइड किया 4 बार, तो आ गया था 67.5। यही हमारा आंसर था। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है। अभी और भी शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें लोग कहते हैं काम छोड़ के चला गया या फिर काम समाप्त होने से पहले चला गया। इस टाइप के जो क्वेश्चन हमारे पास बहुत शानदार क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन हमारे पास अगला है। अब तीन लोगों वाला क्वेश्चन है, 3 लोगों की कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न है। ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:5 है। ए बी व सी की कार्य क्षमता। दोस्तों हर टाइप के आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:4 है, 2:3:4 है। यदि तीनों मिलकर उस किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर दे, 20 दिनों में पूरा करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा? उसी काम को कितने समय में पूरा करेगा? दोस्तों पिछले क्वेश्चन में एक बात हुई थी जिसमें हमारा आंसर आया था 67.5। दोस्तों कभी भी दिन को पॉइंट में नहीं दर्शाता। सॉरी ये गलती यहाँ पे हमसे थोड़ी सी हो गई थी। दोस्तों जब भी आप डिवाइड करें, जैसे कि 67.5 आया था, तो 67.5 का मतलब क्या होता है? 0.5 का मतलब होता है 1/2, मतलब आधा होता है। तो आप यहाँ पे 60 ये लिख सकते हैं, 67 सही 1/2। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। ए बी सी की कार्य क्षमता। अब आ गई ए बी सी। ए बी सी की कार्य क्षमता जो है, अब 3 लोग हमारे पास दे रखे हैं। पिछले क्वेश्चनों में 2 लोग थे। अब देखते हैं 3 लोगों का कैसे सोल्व आउट करेंगे। 3, 4 और 5। हमसे एक बात जब भी कहे साथ मिलकर काम करना, जब भी साथ मिलकर काम करने का कहे तो हमें इन सभी को जोड़ देना है। 5, 3 2 5 और 5 10। अगर ये तीनों कितने दिनों में काम करेंगे मिलके? 10 दिनों में। मतलब सॉरी, ये तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं? 10 काम करते हैं। और हमसे कहा क्या गया है कि इन्होंने 20 दिनों तक काम किया। कितने दिनों तक काम किया? 20 दिनों में काम पूरा कर दिया। तो हमारा टोटल जो वर्क है, टोटल वर्क कितना निकल के आ गया यहाँ से? 200। कितना निकल के आ गया? टोटल वर्क 200। अब आप मुझे बताइए कि प्रत्येक का अकेले का पूछा है। क्या पूछा है? प्रत्येक का अकेले का पूछा है। तो आप यहाँ से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले ए का 200 से आपने 2 को डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 100 दिन। कितना आ गया? 100 दिनों में पूरा करेगा। ए कितने दिनों में पूरा करेगा? 100 दिनों में पूरा करेगा। वहीं बी का पूछ लिया तो 200 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से 18, 3 से 18 बच गया, कितना बच गया? 2 बच गया। दोस्तों डिवाइड करना देखो यहाँ पर भी सही में आंसर आया है। पिछले क्वेश्चन में हमने पॉइंट में लिख दिया था, तो वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। 200 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 छंग 18, 6 आ गया, बच गया 2, फिर हो गया 20, 3 छंग 18, फिर बच गया 2, तो 2 सही 66 सही 2/3 दिनों में काम करेगा। कौन काम करेगा? बी। वहीं सी जो भाई साहब हैं, सी जो है, सी की कार्य क्षमता है 5। अब ये 200 इनके पास है ना, और ये एक दिन में 5 काम करते हैं। तो 5 चौके 20, 40 दिनों में। कितने दिनों में? 40 दिनों में पूरा करेंगे।
आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजीली समझ में आया होगा। क्वेश्चन जितना बड़ा होता है दोस्तों उतना ही आसान होता है, बस हमें उलझाया जाता है। अभी इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा स्लो में आज पढ़ा रहा हूँ। वैसे स्लो पढ़ाना ज़्यादा अच्छा रहता है, इसमें सारी बातें अच्छे से समझ में आती है। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। रवि, जो रवि जी हैं, कोई है रवि जी? रवि किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? रवि जी किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। 30 दिनों में पूरा करते हैं। मोहन उसी काम को मोहन उसी काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं। मोहन उसी काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं। मोहन उसी काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 12 दिन बाद रवि काम छोड़कर चले जाए, यदि 12 दिनों बाद यदि 12 दिनों बाद रवि काम को छोड़कर चले जाए तो मोहन शेष काम कितने दिनों में पूरा करेगा? कितने दिनों में पूरा करेगा? दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपने देखा ही होगा कि एक व्यक्ति काम छोड़ के चला गया तो शेष जो काम बचा हुआ है वो कितने दिनों में पूरा होगा। दोस्तों आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सी मेथड है, इसको आप देख के ही समझ जाएंगे। आप देखिए रवि, मैं रवि को आर से दर्शा रहा हूँ और मोहन को एम से दर्शा रहा हूँ। रवि जी कहते हैं कि मैं किसी काम को 30 दिन में करता हूँ, मोहन जी कहते हैं 40 दिन में काम करता हूँ। दोस्तों एलसीएम लेना हमने पिछली क्लास में सिखाया था, और इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि हम एलसीएम की क्लास लें, पूरी एलसीएम एचसीएफ की, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए शानदार सी एलसीएम एचसीएफ की क्लास लेके आएंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन समझते हैं। दोनों का एलसीएम आ गया 120। 120 एलसीएम क्यों आया? क्योंकि हमें एलसीएम में वो संख्या लेनी होती है जो दोनों संख्या से बराबर तरीके से विभाजित हो जाए। ठीक है दोस्तों, मैंने 3 से काटा 4 बार, 3 से गया 4 से गया 3 बार। 3 से काट दिया मैंने इसे 4 बार। 30 से अगर मैं 120 को काटूंगा तो 4 बार डिवाइड होगा, और 40 से 120 को डिवाइड करूंगा तो 3 बार डिवाइड होगा। दोस्तों क्या कहा है कि दोनों, यदि 12 दिनों बाद मोहन उसी काम को 40 दिन में, इसमें यहाँ पे जोड़ लेना दोनों मिलकर काम किया, दोनों ने मिलकर काम किया, और 12 दिनों बाद दोनों ने मिलकर काम किया और 12 दिनों बाद रवि छोड़ के चले गए। दोस्तों ये एक दिन में कर रहे हैं 4 काम, और ये एक दिन में कर रहे हैं 3 काम, तो ये दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? एक साथ मिलकर 7 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं? 7 काम कर रहे हैं। पर उन्होंने क्या कहा कि 12 दिनों बाद, बात समझने वाली यहाँ है कि 12 दिनों बाद रवि काम छोड़ के चला गया। पर मुझे आप एक बात बता दो, 12 दिनों तक तो उन्होंने 7 काम किया ना। अगर कोई बंदा मेरे साथ था, मैंने कहा भाई आओ कहीं चलते हैं, काम करते हैं, पैसे वैसे कमाते हैं, तो उन्होंने कहा कि भैया चलो ठीक है चलते हैं। अब हमने पूरा महीना काम करना था, उसके बाद सैलरी मिलती। पर उन्होंने क्या करा कि यार भाई मेरे से तो ये काम हो नहीं रहा, मैं तो 12 दिन तक काम करूँगा, मुझे जितनी सैलरी मिलनी है मिल जाए, फिर तो मैं चला जाऊँगा। अब कार्य का जिम्मा तो उठा लिया कि हमें करना है, अब बाकी जो काम बचेगा वो किसे करना पड़ेगा? वो तो चला गया, मुझे करना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ पर है
कि 12 दिनों बाद रवि जी चले गए, तो आप मुझे बताइए कि टोटल जो हमारे पास वर्क आया था LCM TOTAL, जो टोटल वर्क हमारे पास था 120। जो LCM टाइम एंड वर्क में आता है वही हमारा टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क 120 था और 7 एक दिन में काम करें। कितने काम करें एक दिन में? 7 काम करें दोनों ने मिलकर और 12 दिनों तक करें। कितने दिनों तक करें? और 12 7 आ गया 84, मतलब कि दोनों ने 12 दिनों में 84 काम निपटा दिए थे। 12 दिनों में 84 काम निपटा दिए थे। कितने में से? 12 दिनों में 84 काम निपटा दिए थे। कितने कामों में से? 120 में से। तो दोस्तों सीधी सी बात यह है कि 120 में से आप 84 काम तो पहले माइनस कर दो। क्यों माइनस कर दो? क्योंकि ये 84 काम ने 12 दिन में एक साथ किए थे। तो हमारे पास काम कितने बच गए? 36। कितने काम बच गए? 36। अब आप मुझे बता दो कि ये जो 36 काम बचे हुए काम है, जो शेष काम है, शेष काम जो 36 काम हमारे पास बचे, ये कौन करेगा? ये एम करेगा, क्योंकि रवि तो धोखा दे के चला गया। बचा कौन? एम मतलब मोहन बचा। तो मोहन इस काम को करेगा अकेला। कितने दिनों में? बाप इसको काट दो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, मतलब 12 दिनों में। कितने दिनों में? 12 दिनों में। बचा हुआ जो काम है, शेष काम जो बचा है, वो कौन करेगा? मोहन करेगा। पर दोस्तों इसी क्वेश्चन में एक बात और पूछी जाती है कि काम समाप्त कितने दिनों में हुआ। ये हमने निकाला शेष काम। क्या निकाला? शेष काम। जो काम बच गया था वो निकाला गया है। ये जो 12 काम है, ये जो बचा हुआ काम था वो किया गया है। पर आपसे पूछ ले काम समाप्त कितने दिन में हुआ? टोटल जो काम था वो समाप्त कितने दिन में हुआ? तो 12 काम तो दोनों ने मिलकर साथ किया और 12 काम भाई साहब मोहन जी ने अकेले ने किया, मतलब 24 काम। 24 दिनों में काम टोटल समाप्त होगा। क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए दोस्तों एक बार और समझा देता हूँ। रवि कर रहा था 30 दिन में, मोहन कर रहा था 40 दिन में। LCM आया 120 और LCM जो आया वही हमारा क्या होता है? टोटल वर्क होता है। रवि एक दिन में 4 काम करता है, मोहन एक दिन में 3 काम करता है। दोनों मिलके एक दिन में 7 काम करते हैं और दोनों ने मिलके 12 दिनों तक काम किया था, मतलब कि 12 से हमने 7 का गुणा किया। 120 में से 84 काम वो करके चले गए थे। अब हमने यहाँ पे 120 से 84 को माइनस कर दिया, बचा हुआ काम था 36। अब 36 काम कौन करेगा? जो वहाँ पे प्रेजेंट है, जो मौजूद है, जो बच गया है, जिसको काम करना है, जिसका हमें एग्जाम में दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब मोहन करेगा। मोहन ने उस काम को कितने दिनों में किया? 12 दिनों में। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था? कितने दिनों में काम, शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो 12 दिनों में होगा। पर यही क्वेश्चन में पूछ ले कि कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो वो 24 दिनों में होगा, क्योंकि 12 दिन दोनों ने मिलकर साथ काम कर लिया था और 12 दिन अलग अकेले में मोहन ने काम किया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कितना शानदार क्वेश्चन है। दोस्तों बेसिक जिन लोगों का क्लियर नहीं है, जिन विद्यार्थियों को क्लियर नहीं है, वो हमारी पुरानी क्लास से देखें। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण पार्ट रखता है, उससे क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी LCM का एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, और LCM मतलब जो LCM पर बेस्ड है उसका एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है। उसके पहले वाले जो तीसरे वीडियो में हमने LCM के ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाके प्लीज़ देखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। AB किसी काम को 24 दिनों में, BC उसी काम को 30 दिनों में करते हैं। A व B किसी काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं, तथा B व C उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? B और C उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर रहे हैं। B और C उसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं, तथा C व A, C और A कितने दिनों में कर रहे हैं? 20 दिनों में। C और A 20 दिनों में उसी काम को पूरा करते हैं, उसी काम को पूरा करते हैं। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे? काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे?
क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान सा है। सबसे पहले क्या कहा गया है, a + b 24 दिन, कितने दिनों में, 24 दिनों में, b + c 30 दिनों में, और c + a 20 दिनों में। दोस्तों आप मुझे बताइए इसमें कॉमन क्या है, ऐसी चीज़ें जो आपको कॉमन दिख रही है। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लीजिए 120। अब हमने इनका एलसीएम ले लिया 24 से 120 5 बार, 30 से 120 कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 20 से 120 6 बार। दोस्तों ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 15 काम कर रहे हैं। ये बात आप समझ चुके होंगे, क्योंकि तीनों का मिलकर के बोला, ए बी कर रहे हैं 5 दिन में, बी सी कर रहे हैं 4 दिन में, मतलब 4 काम एक दिन में, और सी ए कर रहे हैं 6 काम एक दिन में, दोनों मिलकर। पर दोस्तों आप मुझे यहाँ बता दीजिए कॉमन क्या है। आपसे मैं कहूँ कि यहाँ पर बी 2 बार आया है, सी 2 बार आया है, और ए 2 बार आया है, सारी चीज़ें 2 बार आई है, तो क्या मैं यहाँ पे 2 कोष्टक में लेके a + b + c लिख सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ 2, ठीक है, ले लिया। अब आप कहेंगे कि सर इनका टोटल वर्क 120 है, ठीक है दोस्तों 120 है, और 120 टोटल वर्क है, और सभी मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 15 काम कर रहे हैं, सभी मिलकर एक दिन में 15 काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस 2 का गुणा आप सीधा 120 में कर दीजिए, या फिर 15 से 120 को काटने के बाद 2 गुना कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको 2 गुना कर दिया, तो कितना हो गया, 240। क्यों हो गया 2 गुना, क्योंकि ये 2 दबा दिया मैंने, तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति का काम है ये ए बी सी का काम 120 है, ये ए बी बी सी सी ए का काम नहीं है, क्योंकि तब तक इसमें 2 का गुणा नहीं हुआ। जब यहाँ पे 2 का गुणा हो गया तो अब ये 2 बार इसमें 2 बार ए ने भी काम किया, 2 बार बी ने भी काम किया, 2 बार सी ने भी काम किया। अब ये दोनों मिलके कितना दिन में काम कर रहे हैं, एक दिन में 15 काम कर रहे हैं। तो 15 से आप काट दीजिए, 240 को आप 15 से डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा, और 16 दिनों में सब मिलके काम पूरा करते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार और समझा देता हूँ कि आप किस तरीके से हमने इसको किया है। ए बी बी सी और सी ए तीनों चीज़ें 2 बार आई हुई है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, और जो ये 120 हमारे पास टोटल वर्क निकला था, टोटल वर्क जो निकला था 120, ये सिर्फ ए और बी और सी का था, जब तक इसमें हम 2 का गुणा नहीं करेंगे। 2 का गुणा करके 240 आया, तो 2 का गुणा क्यों किया, क्योंकि यहाँ से हमने सारी चीज़ कॉमन ले ली थी। ए 2 बार था, बी 2 बार था, सी 2 बार था, इसलिए हमने ए बी सी में से 2 को कॉमन ले लिया था। जब हमारा काम 240 हो गया और एक दिन में 15 काम होता है, तो डिवाइड कर दिया, 16 दिनों में टोटल काम खत्म हो जाएगा। कब, जब तीनों मिलकर काम करेंगे। दोस्तों ये था हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी दोस्तों, उसके बाद भी आपके लिए क्लास लेके आए हैं, इसलिए ताकि गैप हो गया था बीच में, 2 या 3 दिन का गैप हो गया था, ताकि अब गैप ना हो और आपकी पढ़ाई रेगुलर चलती रहे। तो हमने इस चीज़ को वैल्यू नहीं दी कि हमारी तबीयत ख़राब है क्या है, जैसे भी लेके आए आपके लिए क्लास लेके आए हैं। दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों बने रहें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे दोस्तों तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। आप सपोर्ट कीजिए और आप जुड़े रहें हमारे से अगले क्वेश्चन के लिए, अगले टॉपिक के लिए। 2 या 3 पार्ट और इसके आएंगे, उसमें क्वेश्चन सारे ख़त्म हो जाएंगे। आशा करते हैं कि हमारी तबीयत ठीक होने के बाद आपके लिए बहुत ही शानदार से क्वेश्चन लेके आएँ, 5 स्टार ट्रिक लेके आएंगे। और दोस्तों हमारी ऑफलाइन क्लास तो चालू हो ही गई है, अगर आप आना चाहते हैं तो डेमो लीजिए, पढ़िए, फ्री फिजिकल है, बहुत शानदार आपकी तैयारी की जाएगी। MPPSC से लेकर कांस्टेबल तक की आपको तैयारी की जाएगी, SSC बैंकिंग सारी चीज़ें हमारे साथ जुड़ी हुई है, सारी चीज़ की हमारे पास फैकल्टी है। आइए दोस्तों, थैंक यू।